कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं राम कथा से, वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद, बालकांड और इसके श्लोक संख्या पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। 7वें अध्याय किंग दशरथ मिनिस्टर, इसके श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19 से 4 श्लोकों में दशरथ महाराज के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है। इसके ट्रांसलेशन हमने पढ़ा था कल कि हर प्रकार के जो गुण हैं, जो होने चाहिए किसी असिस्टेंट के पास अच्छे से, या किसी राजा के जो सहयोगी हैं, मंत्री हैं, जो राज्य को अच्छे से चलाने में मदद कर सकते हैं, तो उस प्रकार के गुण उन सभी मंत्रियों के पास थे। तो इस श्लोक तक हमने कल चर्चा किया था। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। अवेक्ष्यमानश्चारेण प्रजा धर्मेण रञ्जयन् प्रजानां पालनं कुर्वन्न धर्मं परिवर्जयन् विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यसत्यसङ्ग्रहः स तत्र पुरुषव्याघ्रः ससास पृथिवीम् इमाम्। Observing the activities of his kingdom as well as other kingdoms through his spies, delighting the citizens through dharma, maintaining the citizens, avoiding adharma, famous in the three worlds, that charitable best of men true to his promise, ruled over this earth while residing in Ayodhya। तो किसकी बात की जा रही है? दशरथ महाराज की बात की जा रही है कि दशरथ महाराज इस प्रकार के अपने सहयोगी गणों से, मंत्री जो वो भी पूर्ण रूप से योग्य है, धार्मिक है, बुद्धिमान है, और प्रजा के कल्याण के हेतु राज्य के कार्यभार को हमेशा नियत रूप से करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उन्होंने उनके साथ में मिलकर के धर्म तरीके से अपने जो है प्रजा का पालन पोषण करते रहे, और अधर्म को पूरी तरह से इग्नोर करते, अवॉइड करते हुए द बेस्ट ऑफ द मैन चैरिटेबल, दैट चैरिटेबल बेस्ट ऑफ मैन ट्रू टू हिज प्रॉमिस, इस प्रकार से वो राज्य कर रहे हैं अयोध्या में। ऑलमोस्ट 60,000 ईयर्स तक इस प्रकार से वो राज्य किए, और फिर भगवान रामचंद्र को हैंड ओवर करते हैं। किंग दशरथ स्पाइज वर हिज आईज। चारेण refers to his many spies through whom he observed the activities of his kingdom and other kingdoms. As instructed by Manu, the ruler should learn about the status of his kingdom through several spies. तो दशरथ महाराज के खुद की आंखें उनके स्पाइस की तरह कार्य, स्पाइस मतलब कि कोई एजेंट होता है जो उनके बिहाफ में नगर निगरानी रखते हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि ऐसे एजेंट हैं। जैसे अलग अलग हर देशों में इस प्रकार के एजेंट्स होते हैं, जो खुफिया बोल सकते हैं, खुफिया, तो खुफिया के द्वारा वो निगरानी रखते थे। किंग दशरथ डिलाइटेड हिज सिटीजन्स थ्रू धर्मा इन द फॉर्म ऑफ पनिशिंग द पनिशेबल एंड सो ऑन। ही मेंटेन्ड द सिटीजन्स by preventing any undesirable event from happening to them and by helping them attain their desires. He avoided adharma in the form of punishing the unpunishable and so on. He was famous in the three worlds for his charity, prowess, and similar traits. Satya Sangraha indicates that the king was true to his promise. इस प्रकार से दशरथ महाराज जो एक योग्य राजा कैसे राज्य करना चाहिए, वो सारे गुणों को रखते हुए राज्य करते गए। यानी कभी भी उनके राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि जो पनिशमेंट के लिए जो निरपराध है उसको कभी दंड नहीं मिला, और जो अपराधी है वो कभी दंड से बचा नहीं। इस प्रकार से धर्म सम्मत राज्य दशरथ महाराज कर रहे हैं, और सभी प्रजा उनके इस प्रकार के राज्य में संतुष्ट हैं। नाद्य गच्छद विशिष्टम वा तुल्यम वा शत्रुमात्मनः मित्रवान्नत सामन्तः प्रतापहत कंटकः। He did not know of any enemy of his who was superior or equal to him, because he was friendly. His neighboring kings were respectful to him, and he conquered his minor enemies by his strength. उनका कोई भी शत्रु पूरे पृथ्वी में नहीं था, वो सुपीरियर और इक्वल टू हिम,
उनके बराबर या उनसे ऊपर, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी शत्रु अस्तित्व में नहीं आया उनके राज्य में। और जो भी शत्रु बने भी तो उनके कंट्रोल में रहे, उनको अपनी शक्ति से वो हमेशा पराजित कर दी। और इस प्रकार से कोई शत्रु प्रैक्टिकली रहा नहीं, बिकॉज ही वॉज फ्रेंडली, बड़े मित्रवत थे। एंड ऑल हिज नेबरिंग किंग्स वर रिस्पेक्टफुल टू हिम। और बाकी जितने भी राजा थे अन्य छोटे छोटे राज्य के, वो सब उनके प्रति बड़ा सम्मान रखते थे। इस प्रकार से दशरथ महाराज के राज्य का वर्णन है। स स सास जगत राजा दिवम देवपतिर यथा। आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि द किंग रूल्ड ओवर द अर्थ जस्ट एज द लॉर्ड ऑफ द देवास रूल्स ओवर द हेवंस। जिस प्रकार से देवताओं के राजा यानी इंद्र रूल करते हैं स्वर्ग में, उस प्रकार से महाराज दशरथ उतने ही ऐश्वर्य और शक्ति के साथ रूल कर रहे हैं अयोध्या में। The author now gives an example to illustrate his description of King Dashrath। तो ये उदाहरण प्रस्तुत किए हैं स्वर्ग के राजा के द्वारा। तैर्मंत्रिभिर्मंत्रहिते नियुक्तैर् व्रतो अनुरक्तै कुशलै अमर्थै सपार्थिवो दीप्तिम अवापयुक्तस् तेजोमयैर्गोभिरिवोदितो अर्कः। Surrounded by intelligent and expert ministers attached to him, engaged in beneficial counsel, and competent to carry out their duties, the king became splendorous like the rising sun endowed with its brilliant rays। दूसरा आप एनोलॉजी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जब सूर्योदय होता है तो सुंदर ब्रिलियंट रेस बहुत ही चमकदार रोशनी के साथ प्रकट होता है, उसी प्रकार से दशरथ महाराज भी वैसे प्रतीत हो रहे हैं अपने एक्सपर्ट, बहुत ही दक्ष कुशल मंत्रियों के संग में रह करके, उनके सहयोग से, उनके द्वारा जो मंत्रणा को प्राप्त करके इस प्रकार से राज्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जो है समराइज करते हैं इस चैप्टर को। और यहाँ पे दशरथ महाराज के द्वारा रूल करना अयोध्या का ये इस अध्याय होता है, जिसमें विशेष रूप से इस अध्याय में उनके सहयोगी गण किस प्रकार से उनको सहयोग करके अच्छे से भलीभांति राज्य के पालन करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन अब ये 8वां अध्याय कल से हम लोग चालू करेंगे। अब यहाँ पे तो 7 अध्यायों तक जो है वाल्मीकि ऋषि वर्णन किए। अगर आप देखेंगे तो चौथे 5वें अध्याय से, चौथे अध्याय में तो कुछ लोग रामचंद्र भगवान को मिलते हैं। 5वें अध्याय से प्रारंभ होता है रामायण, लव और कुश के द्वारा गाया जा रहा है, जो वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण है। तो 5वें 6ठे और 7वें अध्याय में वाल्मीकि ऋषि वर्णन किया अयोध्या के बारे में, अयोध्या के निवासियों के बारे में, दशरथ महाराज के बारे में, और दशरथ महाराज को सहयोग करने वाले उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में। तो इस प्रकार से बड़े कुशल तरीके से राज्य कर रहे हैं, सब लोग संतुष्ट हैं, सुखी हैं। और दशरथ महाराज का भी ख्याति न केवल पृथ्वी में है बल्कि स्वर्ग इत्यादि लोकों में भी है, इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हर कोई मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्त है। लेकिन ये सब के बाद भी दशरथ महाराज को कुछ कमी महसूस होती है। उस कमी को पूर्ण करने के लिए फिर वशिष्ठ मुनि के आदेश पे वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे। क्या कमी महसूस होती है कि इतना बड़ा राज्य सब कुछ होने के बावजूद भी दशरथ महाराज के पास कोई पुत्र नहीं है। तो इस कमी को महसूस करते हैं और वशिष्ठ जी के आदेश पे फिर वो ये प्रारंभ करेंगे यज्ञ करने। तो ये हम लोग कल से चालू करते हैं चैप्टर 8। तो अभी जो समय बचा है तो आप लोग कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं अगर किसी का प्रश्न। ये थोड़ा सा पूछना था कि हम उनके कौन से ऐसे गुण हैं जो एक सामान्य पुरुष अपने जीवन में डेली फॉलो कर सकता है ताकि थोड़ा सा आध्यात्मिक से प्रोग्रेस कर सके। हरी। ऐसे बहुत सारे गुण हैं। भगवान रामचंद्र इसलिए आए ही, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान रामचंद्र बहुत सारे, यानी जो जिस भी स्थिति में भगवान रामचंद्र रहे, और न केवल भगवान रामचंद्र तो उन सब मर्यादा को स्थापित करने में एक परफेक्ट एक आदर्श के रूप में थे, क्योंकि स्वयं भगवान है। लेकिन उनके जो पार्षद हैं, जैसे यहाँ पे दशरथ महाराज की बात की जा रही है, दशरथ महाराज भी उसी प्रकार से हम लोग सीख रहे हैं कि अपने धर्म को किस प्रकार से पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। धर्म मतलब जो शास्त्र विधि के द्वारा बताए जाते हैं। आजकल लोग मैन मेड रिलीजन बना दिए। मैन मेड रिलीजन मतलब ना केवल हिंदू मुस्लिम सिख है, ये सब जो है मैन मेड रिलीजन है।
बल्कि जो जीवन जीने के लिए जो भी व्यक्ति अपना अपना विचारधारा रहता है जिसका, कि हमको हमारा ये कर्तव्य है, ये धर्म है, तो वो भी अपने मन से बना लेते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या धर्म है, क्योंकि शास्त्र जो वर्णन करते हैं वो व्यक्ति किस प्रकार से उनकी स्थिति के अनुसार, जिस भी वर्ण और आश्रम है उस स्थिति अनुसार उनको उस प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं या कर्तव्य दिए हैं, जिसकी मदद से वो जो अल्टीमेट धर्म है, सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान को समर्पण करने का जो अल्टीमेट धर्म है, उस तक पहुंचा कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं, इसलिए परफेक्ट तरीके से पालन करते हैं, भगवान ने सिखाए। तो जब भी आएगा भगवान रामचंद्र के प्रकट में, कैसे कैसे भगवान अ, एक आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श जो है मित्र, हर प्रकार के आदर्श भाई, हर प्रकार के धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। अश्वमेध यज्ञ जो होता है जनरली व्यक्ति करते हैं, इसके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। तो कर्म कांड के अनुसार जिनका इच्छा होता है, मतलब भौतिक लाभ कर्म करना चाहते हैं, कर्म मतलब कि पुण्य करके कुछ प्राप्त करना है, तो जिसको स्वर्ग प्राप्त करना है, स्वर्ग में इंद्र का पद प्राप्त करना है, तो ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने पे वो प्राप्त कर सकते हैं सफलतापूर्वक। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव अगर कोई होते हैं और अगर वो राज्य भार संभाल रहे हैं, तो उनका भी, उनके द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता है उसका उद्देश्य अलग होता है। उसका उद्देश्य होता है कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की भक्ति को कनेक्ट करते हैं, कृष्ण की महिमा को स्थापित करने के लिए करते हैं कोई भी यज्ञ करते हैं। जैसे यहाँ पे दशरथ महाराज कर रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज ने भी राजसूय यज्ञ उन्होंने किया था। राजसूय यज्ञ भगवान कृष्ण को अग्र पूजा में निमंत्रित करके उनकी महिमा को पूरे विश्व में करने के लिए। पृथु महाराज ने भी यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, और 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, उसमें विघ्न आ गया, इंद्रदेव विघ्न डाल रहे थे, लेकिन उनका अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी आके उनको कंफर्म किए, बोले कि आपका उद्देश्य स्वर्ग तो प्राप्त करना नहीं है, आपने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया है। इसलिए अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, लेकिन भक्त लोग जो भी करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्ति के लिए करते हैं। यस। हाँ आदर्श हाँ बोलिए। आदर्श पुत्र के रूप में, पति के रूप में, सब तरह से उन्हें राजा के रूप में धर्म निभाया। तो हम लोग एज ए नॉर्मल पर्सन जो है, हम सभी चीजों में परफेक्ट नहीं चाहिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिक होंगी। हरे हाँ, तो हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन भगवान हर प्रकार के कर्तव्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ताकि उस आदर्श को ध्यान में रखते हुए हम उस डायरेक्शन में प्रगति तो करें। इसलिए आदर्श हमेशा ऊंचा सेट किया जाता है, तो भगवान इस प्रकार सेट करके गए। कुछ चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन आए। He asked Sita to go live in the forest while she was pregnant, so still ideal husband? Yes, definitely. तो इसके अलग अलग उत्तर हैं, भौतिक स्तर पे हैं और स्पिरिचुअल लेवल पे भी हैं। तो भौतिक स्तर पे अगर देखा जाए तो भगवान रामचंद्र जो है चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है, तो राजा का जो धर्म है, कर्तव्य है, उसको पालन करना जो है हायर धर्म है। तो इवन एट द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग पर्सनल फैमिली जो हैप्पीनेस है, उसको भी सेक्रीफाइस करके राजा जो है उसका दायित्व है कि वो राज धर्म को बचाए। और पत्नी का जो धर्म होता है वो अपने पति को धर्म को पालन करने में सहयोग करे। इसलिए माता सीता भी आदर्श पत्नी है, क्योंकि इस बात को समझ करके वो भगवान रामचंद्र के इस धर्म को पालन करने में उन्होंने मदद किया, और भगवान रामचंद्र इसलिए की। और दूसरी बात, स्पिरिचुअल एंगल से देखा जाए तो माता सीता कभी भगवान रामचंद्र से सेपरेटेड नहीं है, कभी वो अलग नहीं हुई। ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से माता सीता उनकी नित्य संगनी है, अर्धांगनी है, वो शक्ति है, भगवान राम शक्तिमान है, पुरुष है, तो हमेशा साथ में हैं। और एक प्रेम के आदान प्रदान में मिलन और विरह, ये दो भाव होते हैं। तो प्रेम को बढ़ाने के लिए कई बार विरह का भी लीला होता है। लेकिन भगवान रामचंद्र क्योंकि आए, पृथ्वी में अवतरित हुए, तो उनका मुख्य उद्देश्य था मर्यादा स्थापित करने के लिए, क्योंकि उनके एग्जाम्पल को पालन करके आगे आने वाले हजारों ने लाखों जो राजा होंगे उनको एक एग्जाम्पल मिलना चाहिए। तो इसलिए भगवान रामचंद्र राज धर्म को बचाने के लिए सीता माता को जो है फॉरेस्ट में जाने के लिए किए। इसमें कोई बिल्कुल भी गलत नहीं। सबसे अच्छा मतलब आदर्श गोल होगा हमारे हाँ, लिए। सही बात है। हमारे अभी कलयुग की दुर्दशा में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो तहस नहस हो चुकी है।
तो इसलिए हर भक्त को आदर्श भक्त बनना चाहिए, क्योंकि आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श बच्चे, आदर्श माँ बाप नहीं बन सकते हैं, ये असंभव नहीं है इस कलयुग में। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। आदर्श फिर वो फैमिली रिलेशंस में जो है वो भी उस प्रकार के धर्म सम्मत होने चाहिए, धर्म आदर्श होने चाहिए, तब आदर्श बन सकते हैं। जैसे आदर्श पुत्र का कर्तव्य है कि माँ बाप का जो है हर एक आज्ञा का पालन करना। लेकिन अगर माँ बाप धर्म के प्रति रुचि नहीं है और भगवान के भक्त नहीं है, तो ऐसी आज्ञा अगर वो देते हैं जो पापमय है, अधर्म है, तो उसका उस आज्ञा का उल्लंघन भी किया जा सकता है। क्योंकि जो असली माँ बाप है कृष्ण, उनकी आज्ञा का पालन करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन जो हमारा सेवा का कर्तव्य है, हमारा हमारा जो कर्तव्य है, वो हम कर सकते हैं।